जा रहा हूँ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है एक आसान तरीका से, जो कि मैं कोई भी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में आसानी से हम इसे बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए रूल ये है, इसको हम इस रूल के माध्यम से इस सेंटेंस को बनाएंगे और उस सेंटेंस को हम इसी रूल के माध्यम से इसे जो है आसानी से बनाएंगे। देखिएगा, ये है सबसे पहले, देखिए ये रूल है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, है ना। उसके बाद जो है ये जोड़ता है फिर प्लस वर्ब को। वर्ब मतलब 1 और 5 होता है, लेकिन 1 जो है 1 फर्स्ट और सेकंड पर्सन जो सब्जेक्ट रहता है उसके साथ लगाया जाता है, और ये 5 जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में लगाया जाता है ना। तो उसके बाद जो है फिर अदर वर्ड्स होता है ना। तो मतलब इसको हिंदी में कहते हैं अन्य शब्द। जैसे देखिए एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि पहला है मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, है ना। तो देखिए मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, तो ये हुआ मैं सब्जेक्ट हुआ, है ना। तो अब सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद जो है एक पुस्तक पढ़ता हूं, तो ये पढ़ता हूं हमारा वर्ब है ना। तो ये एक पुस्तक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, या इसको हम लोग बोलते हैं अन्य शब्द भी, अदर वर्ड्स भी। देखिए सबसे पहले मैं मतलब इसका अंग्रेजी बनाएंगे आई के बाद देखिए आई ये हो गया सब्जेक्ट। आई के बाद देखिए ये फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन मतलब हुआ इसके साथ जो है 1 लगाएंगे, मतलब हर 1 फ्रॉम लगाएंगे, ठीक। तो आई, उसके बाद हो जाएगा आई रीड अ बुक, मतलब ये हो गया मेरा सेंटेंस, मतलब ये हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब और ये अदर वर्ड्स हो गया, है ना। तो आप देखिए कहने का दूसरा सेंटेंस है, मतलब मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं स्कूल जाता हूं, ये मैं मेरा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ये स्कूल हमारा हो गया अदर वर्ड्स, और जाता हूं ये वर्ब है। तो आप देखिए सबसे पहले मैं का अंग्रेजी बनाएंगे, तो आई हो गया। आई के बाद क्या हो जाएगा, आई गो, और उसके बाद स्कूल जाने, मतलब कहीं डायरेक्शन दिखाने के लिए हमें टू का प्रयोग किया जाता है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पहले लगाएंगे टू, आई गो टू, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, आई गो टू स्कूल। ये हो गया मेरा सेकंड सेंटेंस का एग्जांपल। अब देखिए तीसरा है गाय घास खाती है ना। तो गाय घास खाती है, गाय क्या है, एक तरह से ये नाउन है ना। नाउन है तो इसके अनुसार से हम बनाएंगे सेंटेंस। गाय कुछ भी, मैंने कहने का मतलब सब्जेक्ट में कॉमन नाउन भी आ सकता है, जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, ब्रदर, मदर, फादर, जो भी चीज आ सकता है। लेकिन गाय के अनुसार से हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे द कॉ, उसके बाद हो जाएगा खाती है, मतलब गाय घास खाती है, द कॉ हो जाएगा इट्स ग्रास, है ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद मेरा भाई यह करता है, मेरा भाई मतलब हुआ कि मेरा, और मेरा अपना भाई, मेरा भाई यह करता है, मतलब हुआ कि ये हमारा मेरा भाई ये सब्जेक्ट हो गया, और ये सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है ना। तो माई क्या लिखेंगे, माई ब्रदर, उसके बाद हो जाएगा यह करता है, तो करता हो गया हमारा वर्ब, तो यहाँ पर हो जाएगा डज, है ना, डज। उसके बाद हो जाएगा डज, यह का हो जाएगा दिस, डज दिस, है ना। फिर दूसरी राम पटना जाता है, राम मेरा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है ना। तो सबसे पहले बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा राम के बाद हो जाएगा राम पटना जाता है, तो जाना हमारा क्या है, वर्ब है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राम पटना जाता है, तो राम जाना हो गया, तो इसके साथ हो जाएगा गो है, तो ये 5वां रूप इसका इस्तेमाल करेंगे। वर्ब का क्या लगाएंगे, 5वां रूप, तो गो के लिए हो जाएगा गोज, ये 5वां रूप हो गया। राम गोज कहाँ जा रहा है, पटना जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया गोज टू पटना, है ना। तो कहीं भी अगर हम जाने का काम करते हैं तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, है ना। तो आप देखिए फिर है बच्चे खेलते हैं, है ना। तो बच्चे खेलते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा बच्चे, इसके साथ हम द कुछ, मतलब जो बच्चे निश्चित होते हैं उनके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। तो हम पहले लिखेंगे द चिल्ड्रेन, उसके बाद लिखेंगे द चिल्ड्रेन प्ले, है ना। तो पले, अब इसके साथ हम 1 रूप लगाए, क्योंकि मेरा जो है सब्जेक्ट जो है प्लूरल में है। प्लूरल में जब सब्जेक्ट रहता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ब 1 लगाया जाता है ना।
अब देखिए, मैं अपने देश को प्यार करता हूं, मैं अपने देश को प्यार करता हूं, तो मैं मेरा सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, क्योंकि रूल में कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, तब उसके बाद वर्ब, वर्ब 1 5, तब दिया है अदर वर्ड्स। इसके अनुसार से सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ इसका अंग्रेजी बनाएंगे आई के बाद हो जाएगा तो भर मतलब हुआ प्यार करता हूं, तो ये हमारा क्या है, हिंदी में भर्ब हो गया। तो इसका अंग्रेजी यहाँ पर भर्ब, इसके बाद भर्ब दिया है, तो भर्ब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई लव, उसके बाद आई लव हो जाएगा। फिर अपने देश को, तो अपने देश के लिए जब ये याद रखना है आप लोगों को, जब यहाँ पर आई है इसके अनुसार से हम यहाँ पर जो अपने होते हैं उनके लिए हम इसके अनुसार से आई है, तो वहां पर हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव माई लिया जाता है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई लव, यहाँ पर हो जाएगा माई कंट्री, है ना, आई लव माई कंट्री। अब देखिए, क्योंकि अगर यहाँ पहले से अगर ही रहता तो हम यहाँ पर हिज देते, सी रहता तो हर देते, इट रहता तो इट्स देते। इस अनुसार से हम उसके मतलब सब्जेक्ट के अनुसार से हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, है ना। तो दूसरी बात है, मेरी माँ मुझे प्यार करती है ना। तो मेरी माँ मुझे प्यार करती है, तो यहाँ मेरी माँ क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माई मदर, उसके बाद हो जाएगा लव। आप देखिए, ये मेरी माँ थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आता है, तो इनके लिए हम यहाँ लव है, तो अब हमें वर्ब 1 और 5 दिया, तो इसके लिए हम वर्ब 5 का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे, वर्ब 5 का। तो यहाँ पर हो जाएगा लव्स, है ना। तो अब यहाँ पर है कि मेरी माँ मुझे प्यार करती है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं, अदर वर्ड्स भी बोलेंगे। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो लव्स के बाद हो जाएगा मी, है ना। तो उसके बाद अंतिम सेंटेंस बचा हुआ है, तो वह मुझे जानता है, तो वह हो जाएगा जानता है। तो इस यहाँ पर हो जाएगा ही के बाद हो जाएगा जानना, हमारा वर्ब है, तो ही हो जाएगा। फिर नो, तो ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, तो यहाँ पर लग जाएगा एस, ही नोज। उसके बाद मुझे जानता है, वह किसे जानता है, तो मुझे जानता है, मुझे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ही नोज मी हो जाएगा, है ना। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स के माध्यम से आप इस रूल को देख करके, आप इस रूल के अनुसार से आप इस सेंटेंस को, इस एग्जांपल्स को जो है बनाइएगा, तो आपको बहुत आसान होगा बनाने में, और इसे जो है अच्छे तरीका से आप लोग को समझ में आएंगे। और उसके बाद देखिए, इसके बाद जो है मैं आप लोगों को और भी कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, इसमें क्या था, आपको मतलब पिछले वीडियोज आप लोग देखे होंगे, तो आपको पता चला होगा इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, उसमें जो है इंपरेटिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है, एक होता है उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव में होता है कि इसमें सकार होता है, मतलब उसमें कि जैसे कि मैं एक किसान हूं, है ना, तो तुम घर जाते हो, मैं एक दयालु लड़का हूं, इस तरह से उसमें स्वीकार होता है। लेकिन निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में मतलब नकार, जिसमें कि जैसे कि मैं किसान नहीं हूं, है ना, तुम घर नहीं जाते हो, मैं एक ईमानदार लड़का नहीं हूं, उसमें सब में नहीं लगा रहता है, तो वो निगेटिव कहलाता है। तो अभी मैं आप लोगों को जो बताया वो था अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल भी आप लोग को बताए। उसके बाद जो है मैं आप लोग को जस्ट आगे बताऊंगा निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस का आप लोगों को रूल देंगे, उसके बाद उस रूल के अनुसार से हम एग्जांपल्स भी बनाएंगे, है ना। तो उसके बाद आप लोग इसे देखें इस वीडियोज को, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, अगर जो डाउट होता है उसे आप लिख करके कमेंट्स करके बताएं, ताकि मैं आप उस डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और उसके बाद जो है जो भी वीडियोज आप लोग, अगर आप इस वीडियोज को पूरा देखना चाहते हैं, तो आप बेल आइकन भी बटन दबाएं, ताकि जो हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। और उसके बाद इसे सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।